दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और वो टॉपिक है ईडी। ईडी एक शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो ईडी का मतलब नहीं समझते हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में अंधकार के कारण जो है ठगी का शिकार होते हैं। तो ईडी क्या है? ईडी है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय इसके प्रमुख है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में इसके मुख्य कार्यालय हैं। बाकी हर राज्य में इसका जो है कार्यालय है। और जिसके जो है डायरेक्टर ईडी जो है, उनको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन प्रमुख। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर में भी है, जिनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं, जॉइंट डायरेक्टर। कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर और देहरादून, रांची, सूरत और शिमला में उनके जो है उप निदेशक भी हैं। तो आज हम जानकारी देंगे ईडी क्या है। ईडी है आपका तुष्टीकरण, बिचौलियापन, भ्रष्टाचार, क्रूरता का बाप। किसी आदमी का बाप नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का बाप है वो। एक लोकतांत्रिक देश में जो लोग समझते हैं कि मैं बंद कमरे में बैठ करके गलत पॉलिसी बनाकर अपने पद का दुरुपयोग कर लूँगा, चाहे मैं वो किसी संस्था से हो, चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट से हो, वो इस भूल में न रहें। अवैध तरीके से अगर कोई आदमी धन इकट्ठा करता है, उसकी आय से उसकी अगर संपत्ति ज्यादा है और नाजायज है, संपत्ति नाजायज है और रोटी, कपड़ा, मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत है, लेकिन वो क्या करता था, उसके पूर्वज क्या करते थे, यह एक महत्वपूर्ण है। उसके पास आज सुनने में आता है कि एक छोटा सा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, चाहे 5-5, 6 जो है प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है और कहाँ से लाया इतना पैसा। तो ये प्रश्न चिन्ह है। तो ये वो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, गुनाहों का देवता समझता है खुदा अपने आप को, ऐसे तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी और करप्ट आदमी के लिए का जो है इलाज करता है ये डिपार्टमेंट ईडी। ईडी इसलिए मैं सभी लोगों से जो है अनुरोध करता हूं, सभी उन गरीब जवान, किसान, मजदूर, चाहे जो भी है, आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, उसके पास मकान तो है लेकिन उस मकान की रिपेयर की उसको सामर्थ्य नहीं है। एक जवान है, चाहे किसान है, चाहे
मजदूर है, चाहे कोई एम्प्लॉइज है, लेकिन उसका जायज़ हक बनता है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण सिस्टम के कारण कई विभागों में, डिपार्टमेंटों में जो है घपलाबाजी है। तो जिस कारण से आज वैसे हमारे देश में जो है विभिन्न एजेंसियां हैं, आपको पता है सीबीआई है, सीआईडी है और पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन ईडी एक जो है ये जो है वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। तो वित्त मंत्रालय यह एक जो है फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक उपक्रम है और इसमें यह जो है अधिसूची 28 कानूनों की 156 धाराओं में दंडित जो अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई, उसके बाद उसका शोधन, लॉन्ड्रिंग किया जा चुका, उसी स्थिति में ऐसी संपत्ति को, जिसने ऐसी संपत्ति गलत तरीके से इकट्ठा की है, उसका जो है कुर्की भी हो सकती है। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। उन मामलों में उनमें फेरा है। 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन में जो संबंधित कारण बताओ नोटिस 31/5/2000 तक जारी किए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं। यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31/5/2002 तक न्यायालय में दायर किया गया था, न्यायालय न्यायसंगत फैसला उसमें करते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम के मामलों में भी और फेमा का उल्लंघन करने पर ये जो है प्रवर्तन निदेशालय के ही अंदर ही आते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट भी इसे कहते हैं। यह भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मैंने ये जो इसके पहले ही बता दिए हैं। और यह अधिनियम 1/6/2000 को प्रभावी हुआ था। ये विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन अधिनियम भी इसके अंदर है 1919 में, यह फेमा, और इसमें जो है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में इस अधिनियम के अंतर्गत जो जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह की जाती है, और अगर उपरांत अगर ये दोषी पाया जाता है तो उसकी जो है अधिसूची 28 कानूनों के 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई। उसके बाद उसको शोधन के अंतर्गत उसको जो है उसकी संपत्ति की कुर्की करके उससे 3 गुना धन वसूला किया जा सकता है। तो ईडी तो मैं पहले बता रहा हूँ, और जो तुष्टीकरणवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो बिचौलिए हैं, ऐसे लोग जो गद्दार, देश के गद्दार से एक प्रवृत्ति है, और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सिस्टम को भड़काते हैं, तो उस सिस्टम, उस तुष्टीकरण, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तुष्टिकर्ता नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं मैं, करता नहीं, तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट उसे कहते हैं, और भ्रष्टाचार को कहते हैं करप्शन। और इस तरह से जो तो बिचौलियापन है, उसी तरह से तो इस सिस्टम का बाप है, और जो भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण का बाप है, ये जो है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इसकी कोई मां नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट एक जो है इसमें ईमानदार लोग होते हैं। इसकी स्थापना जो है प्रवर्तन निदेशालय की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को हुई थी। तब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम
1947 फेरा 1947 के अंतर्गत विनियम नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्यभार के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। विधिक सेवा के अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में इस इकाई के मुखिया होते हैं और आरंभ में केवल ये बम्बई और मुंबई और कलकत्ता में इसकी शाखाएं थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया। मद्रास में इसकी एक शाखा खोली गई है। देखो, दक्षिण भारत के मद्रास में है और दक्षिण भारत के लोग किसी की शिकायत है तो वहां कर सकते हैं। 1960 में इस निदेशालय का जो प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्यालय मंत्रालय राजस्व विभाग में हस्तांतरित किया गया था। समय बदलता गया और फेरा 47 निरस्त हो गया और इसके बाद उसके स्थान पर 1973 आ गया। 1973 से 77 में निदेशालय को मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया चलते हुए 1974 में एक फेरा जो नियामक कानून था उसे निरस्त कर दिया गया। 1 जून 2000 को इसके स्थान पर नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1909 फेमा लागू की गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 बना दिया गया। एक साथ 5 में पीएमएलए को परिवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। और तो ये थी जानकारी। बाकी आप इसकी जानकारी बाकी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। और तो कहने का मतलब है कोई भी इंसान बच नहीं सकता। सिस्टम एक ऐसा चीज है जहां पर कोई भी अवैध कार्य से असीमित धन इकट्ठा कर रहा है तो ऐसे लोगों के लिए देश में कई विभाग बने हुए हैं। तो कोई भी जो है भ्रष्टाचार करके तुष्टीकरण करके धन एकत्रित कर रहा है तो एक लोकतांत्रिक देश में उसे चाहिए समय पर वो सुधरे, अपने जीवन शैली में सुधार लाए और तुष्टीकरण न करे, भ्रष्टाचार न करे और सही लोगों को मौका दे। और बहुत सारी संस्थाओं में बहुत योग्य लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और लेकिन कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए लोभ लालच के खातिर जो है लगे रहते हैं। एक ग्रेट मेंटालिटी के कारण जो है वो जो है लोभ लालच में फंसकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और कमरों में बैठ करके गलत पॉलिसियां बनाते हैं। और कई सेना में भी ये अर्धसैनिक बल सेना में भी हम बिल्कुल कहेंगे अगर सही तरह से जांच की जाए तो, जबकि देश की जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी जो ये जो है गुनाहों का जो मंजर है तो वहाँ पर भी ये जो है लागू चालू है। और इसलिए हम जो है ऐसे जो खुद को गुनाहों का देवता खुद को समझते हैं, भ्रष्टाचार करप्शन का खुद को बाप समझते हैं, ये लोकतंत्र के अंदर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारी नई पीढ़ियां टेक्नोलॉजी के समय में और जो है कोई अनभिज्ञ नहीं है कि किसके पास कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, वो तो क्या किस तरह से धन इकट्ठा किया गया है वो तो बात की बात है। लेकिन वो क्या अभी भी तुष्टीकरण कर रहा है, क्या वो अभी भी भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या वो सही आदमी को अपना जिम्मेदारी सौंपने को, अपना चार्ज सौंपने को तैयार नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो है ये जो ईडी है ये कोर्ट के ऑर्डर का, अदालत के फैसले का भी इंतजार नहीं करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो नेता हैं जो है
कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही ईडी के चपेटे में आकर जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो गलत तरीके से देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए देश को एक आपने देखा होगा क्या करोगे अगर इस तरह से करप्ट देश के अंदर अराजकता फैलेगी तो गृह छुड़ेगा। और एक दिन आपने देखा होगा यूक्रेन की जो हालत क्या हुई है, रसिया यूक्रेन के बाद भी सब अपना देश छोड़ करके विदेशों में शरण लेके बैठे हुए हैं। तो एक गंभीर बात है, ये एक भ्रष्टाचार और क्रूर मानसिकता और एक अनुशासनहीनता का ही ये परिणाम है। कोई भी देश बर्बाद होता है तो ये इसका कारण यही है कि वहाँ पर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बिचौलिया सिस्टम जो है फल फूट रहा है और अन्याय अधर्म चालू है। तो ऐसे देश की हालत बहुत ख़राब होती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है और समय पर सुधार लाएं अपनी जीवन शैली में और सही लोगों को अपनी जिम्मेदारी सौंपें और ज़बरदस्ती जो है इस सिस्टम को बिगाड़ करके देश को कमज़ोर न करें। तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें। अगर मेरे बोलने में कहीं किसी के मन को मन आहत होता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक छोटा मुँह बड़ी बात, मेरा YouTube चैनल है, मैं बनाता हूँ। मेरे मन में मैं एक सेना का भूतपूर्व जो है भारतीय सशस्त्र सेना से एक हवलदार के पद पर जवान हूँ। मुझे आशा है आप लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। इस वीडियो में अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जो है इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी इस तरह की जानकारी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।